हमारे मन में यह धारणा बना दी गई कि कर्ण और अर्जुन समान वीर हैं, या यूं कहें कि कर्ण अर्जुन से बड़े धनुर्धर थे, किंतु उन्हें यह अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। उन्हें हमेशा सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत कर दिया गया। यद्यपि वे अर्जुन से बड़े धनुर्धर थे और अर्जुन को हराने में भी सक्षम, किंतु इस महाभारत में विराट पर्व तक आते आते मैंने अनेकों बार यह पढ़ा कि कर्ण अर्जुन के सामने युद्ध छोड़कर भाग गए या अर्जुन के सामने खड़े ना रह पाए। निर्णय आप करें। जानते हैं आगे क्या हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भयंकर धनुष धारण करने वाले कौरवों के वे सैनिक शनै शनै आगे बढ़ने लगे। उस समय वे ऐसे दिखाई देते थे मानो ग्रीष्म के अंत एवं वर्षा के प्रारंभ में मंद वायु द्वारा प्रेरित मेघ धीरे धीरे आ रहे हों। घुड़सवार योद्धा समीप आकर खड़े हो गए। घोड़ों के साथ ही भयंकर हाथी भी आगे बढ़ाए। उन्हें महावत तोमर और अंकुशों की मार से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे और उन हाथियों पर बैठे हुए शूरवीर अपनी विचित्र कवचों की प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। राजन, इसी समय देवताओं सहित इंद्र विमान पर बैठकर विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगणों के साथ वहां आए, जहां परस्पर शत्रुता रखने वाले दो दलों का भयंकर संघर्ष छिड़ा हुआ था। उस समय देवता, यक्ष, गंधर्व तथा बड़े बड़े नागों अर्थात नागों के विमानों से भरा हुआ वहां का आकाश बादलों के आवरण से रहित ग्रहमंडल की शोभा पाने लगा। कृपाचार्य और अर्जुन के संग्राम में देवताओं के उन अस्त्रों की शक्ति पर मनुष्यों का प्रयोग करने वाले शूरवीरों के उस महाभयंकर युद्ध को अपनी आंखों देखने के लिए देवता लोग पृथक पृथक अपने विमानों पर बैठ कर आए थे। उन विमानों में देवराज इंद्र का आकाशचारी विमान उस समय सबसे अधिक शोभा पा रहा था। वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्ययान सब प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस विमान को 1 करोड़ खंभों ने धारण कर रखा था। उनमें एक ओर सोने के और दूसरी ओर मणि एवं रत्नों के खंभे लगे थे। उस विमान में इंद्र सहित 33 देवता विराजमान थे। इनके सिवा गंधर्व, राक्षस, सर्प, पितृ, महर्षिगण, राजा वसुमना, बलाक्ष, सुप्रतर्दन, अष्टक, शिबी, ययाति, नहुष, गय, मनु, पुरु, रघु, भानु, कृशाश्व, सगर तथा नल, ये सब तेजस्वी रूप धारण करके देवराज के विमान में दृष्टिगोचर हो रहे थे। अग्नि, ईश, सोम, वरुण, प्रजापति, धाता, विधाता, कुबेर, यम, अलंबुप और उग्रसेन आदि गंधर्व तथा गंधर्वराज तुम्बुर के पृथक पृथक विमान अपनी अपनी लंबाई चौड़ाई के अनुसार आकाश के विभिन्न प्रदेशों में प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी देव समुदाय, सिद्ध और महर्षिगण अर्जुन तथा कौरव दल का युद्ध देखने के लिए जुटे थे। जन्मेजय, जैसे वसंत के प्रारंभ में वन के फूलों की मनोहर सुगंध सब ओर फैलने लगती है, उसी प्रकार दिव्य मालाओं की पुण्यमय गंध वहां सब ओर छा गई। उन विमानों में बैठे हुए देवताओं के रत्न, छत्र, वस्त्र, मालाएं और चबर आदि स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। धरती की धूल शांत हो गई थी और पृथ्वी को प्रत्येक वस्तु पर दिव्य किरणों का प्रकाश छा रहा था। वायु दिव्य गंध लेकर वहां पर स्थित योद्धाओं का सेवन करती थी। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा लाए हुए भांति भांति के विचित्र विमान अनेकानेक रत्नों से उद्भासित थे।
उनमें से कुछ स्थिर हो गए और कुछ नीचे ऊपर उड़ रहे थे। उनके द्वारा उद्भासित होने वाले आकाश की विचित्र शोभा हो रही थी। वहां विमानस्थ देवताओं से घिरे हुए वज्रधारी महातेजस्वी इंद्र पद्म और उत्पलों की माला पहने सुशोभित हो रहे थे। वे अनेकों वीरों के साथ छिड़े हुए अर्जुन के उस महान संग्राम को बार बार देखते थे तो भी तृप्त नहीं होते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव सेनाओं को व्यूहरचना करके खड़ी हुई देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को संबोधित करके कहा, उत्तर, जिसकी ध्वजा पर सोने की बेदी का चिन्ह दिखाई देता है, उस रथ के दाहिने होकर चलो। उधर ही शरदान के पुत्र कृपाचार्य हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धनंजय की बात सुनकर विराट कुमार उत्तर ने तुरंत ही चांदी के समान चमकीले उन श्वेत घोड़ों को, जो सोने के सात समान से सुशोभित हो रहे थे, हाँका। घोड़ों को वेगपूर्वक भगाने के जितने उत्तम ढंग हैं, क्रमशः उन सब का सहारा लेकर उत्तर ने उन चंद्रमा के समान श्वेत घोड़ों को इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ाया मानो वे कुपित होकर भाग रहे हों। अश्वविद्या में प्रवीण विराट पुत्र ने पहले कौरव सेना के समीप जाकर उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को पुनः लौटाया और दाईं ओर से घुमाकर बाईं ओर बढ़ा दिया। अश्व संचालन का रहस्य जानने वाले मत्स्य नरेश के पुत्र ने रथ की चाल से कौरवों को मुंह में डाल दिया। वे यह न जान सके कि रथ किस महारथी के पास जाना चाहता है। विराट नंदन महाबली उत्तर को किसी ओर से कोई भय नहीं था। उसने कृपाचार्य के रथ के समीप जा रथ द्वारा उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके सामने जा वह रथ रोककर खड़ा हो गया। तब अर्जुन ने अपना नाम सुनाकर और पूरा बल लगाकर भारी आवाज करने वाले अपने उत्तम शंख देवदत्त को बजाया। युद्ध भूमि में वैसे महापराक्रमी विजयशील अर्जुन के द्वारा बजाए जाने पर उस शंख से इतने जोर की ध्वनि हुई मानो कोई पर्वत फट गया हो। उस समय समस्त कौरव अपने सैनिकों के साथ यह कहकर उस शंख की सराहना करने लगे कि अहो, यह अद्भुत शंख है जो अर्जुन के इस प्रकार बजाने पर भी उसके सैकड़ों टुकड़े नहीं होते। वह शंखनाद स्वर्गलोक से टकराकर जब पुनः लौटा तब इस प्रकार सुनाई दिया मानो इंद्र का चलाया हुआ वज्र किसी पर्वत पर गिरा हो। वीरवर कृपाचार्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्हें जीतना अत्यंत कठिन था। वे अर्जुन के शंख बजाने के अनंतर उनके प्रति कुपित हो उठे। शरदान के पुत्र महारथी कृपाचार्य उस समय अर्जुन के शंखनाद को नहीं सह सके। उनके मन में अर्जुन पर कुछ रोष हो आया। इसलिए युद्ध के अभिलाषी होकर उन महापराक्रमी महारथी ने अपना शंख लेकर उसे बड़े जोर से फूंका। रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने उस शंखनाद से तीनों लोगों को गुंजाकर उस समय हाथ में धनुष ले लिया और उसकी प्रत्यंचा खींचकर टंकार ध्वनि की। वे दोनों महारथी बड़े पराक्रमी और सूर्य के समान तेजस्वी थे। अतः युद्ध करने के लिए खड़े हुए वे दोनों वीर शरतकाल के दो मेघों की भांति शोभा पाने लगे। तदनंतर कृपाचार्य ने मर्म स्थान को विदीर्ण कर देने वाले 10 तीखे बाणों द्वारा शूरवीरों के संहारक कुंतीनंदन अर्जुन को तुरंत बींध डाला। तब अर्जुन ने भी अपने विश्वविख्यात उत्तम आयुध गांडिव को कान तक खींचकर बहुत से मर्मभेदी नाराज छोड़े। किंतु अर्जुन के द्वारा चलाए हुए उन रक्त पीने वाले नाराजों को अपने पास आने से पहले ही कृपाचार्य ने तीखे बाण मारकर उनके सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। तब सामर्थ्यशाली महारथी कुंतीपुत्र अर्जुन ने क्रोध में भरकर बाण चलाने की विचित्र पद्धतियों का प्रदर्शन करते हुए बाणों की झड़ी लगाकर संपूर्ण दिशा विदिशाओं को ढक दिया और आकाश को सब ओर से
एकमात्र अंधकार में निमग्न सा कर दिया। तदनंतर अचिंत्य मन बुद्धि वाले प्रथापुत्र अर्जुन ने सैकड़ों बाण मारकर कृपाचार्य को ढक दिया। आग की लपटों के समान चलाने वाले उन तीखे बाणों से पीड़ित होने पर कृपाचार्य को बड़ा क्रोध हुआ। तब उन्होंने अनुपम पराक्रमी महात्मा प्रथापुत्र को युद्ध में तुरंत ही 10,000 बाणों से पीड़ित करके बड़े जोरों से गर्जना की। तब वीर अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गांठ और सुनहरे परवार्ग अर्थात फल वाली 4 बाणों द्वारा बड़ी उतावली से कृपाचार्य के चारों घोड़ों को बींध डाला। वे चारों बाण बड़े तीखे और उत्तम थे। विषाग्नि से जलते हुए सर्पों की भांति उन तेज बाणों को खाकर वे सभी घोड़े सहसा उछल पड़े। इससे कृपाचार्य अपने स्थान से गिर गए। कृपाचार्य को स्थान से गिरा हुआ देख शत्रु वीरों का नाश करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उनके गौरव की रक्षा करते हुए उन पर बाणों से आघात नहीं किया, किंतु कृपाचार्य ने पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेने पर तुरंत ही श्वेत चील के पंखों से युक्त 10 बाणों का प्रहार करके सव्यसाची अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने तीखे भल्ल नामक बाण द्वारा कृपाचार्य का धनुष काट डाला और पुनः उनके दस्तानों को नष्ट कर दिया। इसके बाद पार्थ ने मर्मभेदी तीखे बाणों द्वारा उनके कवच को भी छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु उनके शरीर को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचाया। कवच से मुक्त होने पर कृपाचार्य का शरीर इस प्रकार सुशोभित हुआ मानो उन पर किंचुली छूटने के बाद सर्प का शरीर सुशोभित हो रहा हो। अर्जुन द्वारा धनुष काट दिए जाने पर गौतम अर्थात कृप ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। यह एक अद्भुत सी बात हुई, परंतु कुंतीनंदन ने झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके इस धनुष को भी काट दिया और इसी प्रकार कृपाचार्य के बहुत से दूसरे धनुष भी शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन ने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए कुशल वीर की भांति छिन्न भिन्न कर डाले। इस तरह धनुष कट जाने पर प्रतापी कृपाचार्य ने पांडुपुत्र अर्जुन पर वज्र की भांति प्रज्वलित रथ शक्ति चलाई। तब अर्जुन ने भारी उल्का की भांति अपनी ओर आती हुई उस सुवर्ण भूषित शक्ति को 10 बाण मारकर आकाश में ही काट डाला। बुद्धिमान पार्थ के द्वारा 10 टुकड़ों में कटी हुई वह शक्ति पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब कृपाचार्य ने पुनः प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर उसके ऊपर एक ही साथ भल्ल नामक 10 बाणों का संधान किया और उन 10 तीक्ष्ण बाणों द्वारा तुरंत ही अर्जुन को बींध डाला। तदनंतर महातेजस्वी कुंतीपुत्र ने उस संग्राम भूमि में कुपित होकर कृपाचार्य पर पत्थर पर रगड़ तेज किए हुए अग्नि के समान तेजस्वी 13 बाण चलाए। एक बाण से उनके रथ का जुआ काटकर 4 बाणों से चारों घोड़े मार डाले और छठे बाण से रथ के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उन महारथी अर्जुन ने 3 बाणों से रथ के तीनों वेणु, 2 से रथ का धुरा और 12वें भल नामक बाण से उनके रथ की ध्वजा को भी उस समय रणभूमि में काट गिराया। इसके बाद इंद्र के समान पराक्रमी फाल्गुन ने हंसते हुए से वज्र सदृश 13वें बाण द्वारा कृपाचार्य की छाती में चोट पहुंचाई। इस प्रकार धनुष, रथ, घोड़े और सारथी आदि के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लिए रथ से कूद पड़े और तुरंत ही उसे अर्जुन पर दे मारा, जिसका सुवर्ण आदि से भलीभांति परिष्कार किया गया था। वह कृपाचार्य द्वारा चलाई गई भारी गदा अर्जुन के बाणों से प्रेरित हो उल्टी लौट गई। शरदान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत अमर्ष में भरे थे। उनके प्राण बचाने की इच्छा वाले कौरव सैनिक सब ओर से आकर उस युद्ध में अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख विराट पुत्र उत्तर ने घोड़ों को दाईं ओर से घुमाकर यम कमंडल से रथ संचालन करते हुए उन सब योद्धाओं को बाण वर्षा से रोक दिया। इतने में ही वे नरश्रेष्ठ सैनिक कुंती पुत्र धनंजय से डरकर रथहीन कृपाचार्य को बड़े वेग से हटा ले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
जब कृपाचार्य रणभूमि से बाहर हटा दिए गए, तब लाल घोड़ों वाले दुर्धर्ष वीर आचार्य द्रोण ने धनुष्बाण लेकर श्वेतवाहन अर्जुन पर धावा किया। सुवर्ण में रथ पर आरूढ़ गुरुदेव को अपने निकट आते देख विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तर से इस प्रकार बोले, सारथे, तुम्हारा कल्याण हो। जिस रथ की ध्वजा में ऊंचे डंडे के ऊपर पताकाओं से विभूषित यह ऊंची सुवर्णमय वेदी प्रकाशित हो रही है, वहां आचार्य द्रोण की सेना है। मुझे वहीं ले चलो। जिनके श्रेष्ठ रथ में जुते हुए सब प्रकार की शिक्षाओं में निपुण, चिकने मूंगे के समान लाल रंग के, तांबे से मुख वाले, सुंदर तथा अच्छे ढंग से रथ का भार वहन करने वाले बड़े बड़े अश्व सुशोभित हो रहे हैं। वे महातेजस्वी, दीर्घबाहु, बल एवं रूप से संपन्न तथा समस्त संसार में विख्यात पराक्रमी प्रतापी वीर भरद्वाज नंदन द्रोण है। वे युद्ध में शुक्राचार्य और नीति में बृहस्पति के समान हैं। इनके चारों वेद, ब्रह्मचर्य, संघार, विधि सहित संपूर्ण दिव्यास्त्र और समस्त धनुर्वेद सदा प्रतिष्ठित हैं। इन विप्र शिरोमणि में क्षमा, इंद्रिय संयम, सत्य, कोमलता, सरलता तथा अन्य बहुत से सद्गुण नित्य विद्यमान हैं। अतः मैं इन्हें महाभाग आचार्य के साथ इस समरभूमि में युद्ध करना चाहता हूं। अतः उत्तर, रथ बढ़ाओ और मुझे शीघ्र उन आचार्य के समीप पहुंचा दो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के इस प्रकार आदेश देने पर विराट नंदन उत्तर ने सोने के आभूषणों से विभूषित उन अश्वों को आचार्य द्रोण के रथ की ओर हाँक दिया। महारथियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन अर्जुन को बड़े वेग से अपनी ओर आते देख आचार्य द्रोण भी पार्थ की ओर आगे बढ़ गए। ठीक उसी तरह जैसे एक उन्मत्त गजराज दूसरे मतवाले गजराज से भिड़ने के लिए जा रहे हों। तदनंतर द्रोण ने 100 नगाड़ों के बराबर ध्वनि करने वाले अपने शंख को बजाया। उसे सुनकर सारी सेना में हलचल मच गई, मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। रणभूमि में उन लाल रंग के सुंदर घोड़ों को हंस के समान वर्ण वाले, मन के सदृश वेग वाले श्वेत अश्वों से मिला देख युद्ध करने के विषय में सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। महाबली द्रोण और कुंतीपुत्र अर्जुन दोनों महारथी, बल, वीर्य संपन्न, अजेय, अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ और मनस्वी थे। युद्ध के सिरे पर वे दोनों आचार्य और शिष्य अपने अपने रथ पर बैठे हुए एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाकर मानो परस्पर आलिंगन करने लगे। उन्हें इस अवस्था में देखकर भरतवंशियों की वह सेना बार बार भय से कांपने लगी। तदनंतर शत्रुओं का नाश करने वाले महारथी और महापराक्रमी कुंतीपुत्र महाबाहु अर्जुन हर्षोल्लास में भर गए और आचार्य द्रोण के रथ से अपना रथ भिड़ाकर उन्हें प्रणाम करके हंसते हुए से शांतिपूर्वक मधुर वाणी में यूं बोले, आचार्य, युद्ध में आप पर विजय पाना सर्वथा कठिन है। हम लोग बहुत वर्षों तक वन में रहकर कष्ट उठाते रहे हैं। अब शत्रुओं से प्रतिशोध लेने की इच्छा से आए हैं, अतः आप हम लोगों पर क्रोध न करें। अनग, मैं तो आप पर तभी प्रहार करूंगा जब पहले आप मुझ पर प्रहार कर लेंगे। मेरा यही निश्चय है, अतः आप ही पहले मुझ पर प्रहार करें। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन पर 21 बाण चलाए, किंतु पार्थ ने उन सबको अपने पास आने से पहले ही काट गिराया, मानो उनके हाथ इस कला में पूर्ण सुशिक्षित थे। तदनंतर पराक्रमी द्रोण ने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अर्जुन के रथ पर सहस्त्रों बाणों की वृष्टि की। उनका आत्मबल असीम था। उन्होंने चांदी के समान अंग वाले अर्जुन के श्वेत अश्वों को भी शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए श्वेत चील के पंखों वाले बाणों से ढक दिया। जान पड़ता था आचार्य यह सब करके अर्जुन के क्रोध को उभारना चाहते थे। इस प्रकार भरद्वाज नंदन द्रोण
और किरीटधारी अर्जुन में युद्ध छिड़ गया। वे दोनों समरभूमि में एक दूसरे पर समान रूप से तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही विख्यात पराक्रमी थे। वेग में दोनों ही वायु के समान थे। वे दोनों गुरु शिष्य, दिव्यास्त्रों के महापंडित और उत्तम तेज से संपन्न थे। परस्पर बाणों की झड़ी लगाते हुए दोनों ने सब राजाओं को मुंह में डाल दिया। तदनंतर जो सैनिक वहां आए थे वे एक दूसरे पर तीव्र गति से बाण वर्षा करने वाले दोनों वीरों की साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। भला युद्ध में अर्जुन के सिवा दूसरा कौन द्रोणाचार्य का सामना कर सकता है? यह क्षत्रिय धर्म कितना भयंकर है कि शिष्य को गुरु से युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार वहां युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए योद्धा आपस में बातें करते थे। दोनों महाबाहु वीर क्रोध में भरकर निकट आ गए और बाण समूहों से एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। उनमें से कोई भी पराजित होने वाला न था। भरद्वाज नंदन द्रोण अत्यंत कुपित हो, जिसके पृष्ठभाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था और जिसे उठाना दूसरों के लिए बहुत कठिन था, उस महान धनुष को खींचकर अर्जुन को बाणों से बींधने लगे। उन्होंने अर्जुन के रथ पर बाणों का जाल सा बिछा दिया। इतना ही नहीं, शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए उन तेजस्वी बाणों द्वारा उन्होंने सूर्य की प्रभा को भी आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ पर्वत पर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार महाबाहु महारथी द्रोण प्रथापुत्र अर्जुन को अत्यंत वेगशाली तीखे बाणों द्वारा बींध रहे थे। इसी प्रकार हर्ष में भरे हुए वेगशाली पांडुनंदन अर्जुन भी भार सहन करने में समर्थ और शत्रुओं का नाश करने वाला उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष लेकर बहुत से सुवर्ण भूषित विचित्र बाणों की वर्षा कर रहे थे। पराक्रमी पार्थ अपने धनुष से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा तुरंत ही आचार्य द्रोण की बाण वर्षा को नष्ट करते जाते थे। यह एक अद्भुत सी बात थी। रथ से विचरने वाले कुंतीपुत्र धनंजय सबके लिए दर्शनीय हो रहे थे। उन्होंने सब दिशाओं में एक ही साथ अस्त्रों की वर्षा दिखाई और आकाश को चारों ओर से बाणों द्वारा ढककर एकमात्र अंधकार में निमग्न कर दिया। उस समय आचार्य द्रोण कोहरे से ढके हुए की भांति अदृश्य हो गए। उत्तम बाणों से ढके हुए द्रोणाचार्य का स्वरूप उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो सब ओर से जलता हुआ कोई पर्वत हो। आचार्य द्रोण संग्राम भूमि में बड़ी शोभा पाने वाले थे। संग्राम में उन्होंने अपने रथ को जब अर्जुन के बाणों से ढका हुआ देखा, तब मेघ गर्जना के समान गंभीर नाद करने वाले अग्निचक्र के सदृश भयंकर परम उत्तम आयुध श्रेष्ठ धनुष की टंकार फैलाते हुए उसे कानों तक खींचा और अपने शर समूहों से अर्जुन के उन सब बाणों को काट डाला। उस समय जलते हुए बांसों की चटकने का सा बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। जिनकी मन बुद्धि अमेय है, उन द्रोण ने अपने विचित्र धनुष से छूटे हुए सुवर्ण में पंखों वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं तथा सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया। उस समय सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले आकाशचारी बाणों के बहुत से समुदाय आकाश में दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे सभी पक्षधारी बाण समुदाय आचार्य द्रोण के धनुष से प्रकट हुए थे। आकाश में उन बाणों का समूह परस्पर सटकर एक ही विशाल बाण के समान दिखाई देता था। इस प्रकार वे दोनों वीर सुवर्ण विभूषित महाबाणों की वर्षा करते हुए आकाश को मानो उल्काओं से आच्छादित करने लगे। कंक और मोर की पांख वाले उन दोनों के बाण शरद ऋतु में आकाश में विचरने वाले हंसों की पांत के समान सुशोभित होते थे। महामना द्रोण और पांडुनंदन अर्जुन का वह रोषपूर्ण युद्ध वृत्रासुर इंद्र के समान भयंकर प्रतीत होता था। जैसे दो हाथी एक दूसरे से भिड़कर दांतों के अग्रभाग से प्रहार करते हों, उसी प्रकार वे दोनों धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल कर रहे थे।
क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों की रणभूमि में बड़ी शोभा हो रही थी। वे उस संग्राम में पृथक पृथक दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए धर्मयुद्ध कर रहे थे। तदनंतर विजय वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने आचार्य प्रवर द्रोण के द्वारा चलाए हुए शान पर तेज किए हुए बाणों को अपने तीखे सहायकों से नष्ट कर दिया। वे भयानक पराक्रमी थे। उन्होंने दर्शकों को अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए तुरंत बहुसंख्यक बाणों द्वारा आकाश को ढक दिया। यद्यपि प्रचंड तेजस्वी नरश्रेष्ठ अर्जुन विपक्षी को मार डालने की इच्छा रखते थे, तो भी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य प्रवर द्रोण उस समरभूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा प्रहार करके अर्जुन के साथ मानो खेल खेल रहे थे। उनमें अर्जुन के प्रति वात्सल्य का भाव उमड़ रहा था। उस तुमुल युद्ध में अर्जुन दिव्यास्त्रों की वर्षा कर रहे थे, किंतु आचार्य अपने अस्त्रों द्वारा उनके अस्त्रों का निवारण मात्र करके उन्हें लड़ा रहे थे। वे दोनों नरश्रेष्ठ जब क्रोध और अमर्ष में भर गए, तब उनमें परस्पर देवताओं और दानवों की भांति घमासान युद्ध छिड़ गया। पांडुनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण के छोड़े हुए ऐन्द्रिय, वायव्य और आग्नेय आदि अस्त्रों को उसके विरोधी अस्त्र द्वारा बार बार नष्ट कर देते थे। इस प्रकार वे दोनों महान धनुर्धर शूरवीर तीखे बाण छोड़ते हुए अपनी बाण वर्षा द्वारा आकाश को एकमात्र अंधकार में निमग्न करने लगे। अर्जुन के छोड़े हुए बाण जब देहधारियों पर पड़ते थे, तब पर्वतों पर गिरने वाले वज्र के समान भयंकर शब्द सुनाई देता था। जन्मेजय उस समय हाथी सवार, रथी और घुड़सवार लहूलुहान होकर फूले हुए पलाश के वृक्ष के समान दिखाई देते थे। द्रोणाचार्य और अर्जुन के उस युद्ध में पार्थ के बाणों से पीड़ित हो कितने ही योद्धा मारे गए थे। कितनों की केयूर भूषित भुजाएं कटकर गिर गईं। विचित्र वेशभूषा वाले महारथी धाराशायी हो रहे थे। सुवर्ण जटित विचित्र कवच और ध्वजाएं वहां बिखरी पड़ी थी। इन सब कारणों से वह सारी सेना उद्भ्रांत अर्थात भय से अचेत सी हो गई थी। उन दोनों के धनुष भार सहन करने में समर्थ थे। वे उन धनुषों को कंपाते हुए तीखे बाणों द्वारा एक दूसरे को बींधते और आच्छादित कर देते थे। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, तदनंतर द्रोण और कुंतीपुत्र में बलि और इंद्र के समान संग्राम सा तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुआ खेला जा रहा था। दोनों वीर धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए झुकी गांठ वाले बाणों से एक दूसरे को विदीर्ण कर रहे थे। इसी समय आचार्य द्रोण की प्रशंसा करने वाले देवताओं का यह शब्द आकाश में गूंज उठा। अहो, द्रोणाचार्य ने बड़ा दुष्कर कार्य किया कि अब तक अर्जुन के साथ युद्ध में डटे रहे। ये अर्जुन तो शत्रुओं को मथ डालने वाले महापराक्रमी, दृढ़ मुष्टि वाले, दुर्धर्ष तथा संपूर्ण देवताओं और दैत्यों को जीतने वाले महारथी वीर हैं। उस समरभूमि में अर्जुन का कभी न चूकने का स्वभाव, अस्त्र शस्त्रों की अद्भुत शिक्षा, हाथों की फुर्ती और दूर तक बाण मारने की शक्ति देखकर आचार्य द्रोण को भी बड़ा विस्मय हुआ। जन्मेजय, तदनंतर रणभूमि में कुंतीपुत्र ने दिव्य गांडीव धनुष को ऊंचे उठाकर कुपित हो उसे दोनों हाथों से खींचना आरंभ किया। फिर तो टिड्डियों के झुंड के समान उनकी अद्भुत बाण वर्षा देखकर वे सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। उनके बाणों के भीतर वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। कुंतीनंदन अर्जुन निरंतर बाणों को हाथ में लेते, धनुष पर रखते और छोड़ते थे। कोई भी उनकी इन क्रिया में क्षण भर का अंतर नहीं देख पाता था। इस प्रकार शीघ्रतापूर्वक अस्त्र प्रहार के द्वारा चलने वाले उस अत्यंत भयंकर संग्राम में कुंतीपुत्र अर्जुन शीघ्र एवं अत्यंत शीघ्र दूसरे दूसरे बाण प्रकट करने लगे। तत्पश्चात एक ही साथ झुकी हुई गांठ वाले 1,00,000 बाण
द्रोणाचार्य के रथ के समीप जा गिरे। जन्मेजय, गांडीव धनवा अर्जुन के द्वारा जब द्रोण पर इस प्रकार बाण वर्षा होने लगी, तब कौरव सैनिकों में भारी हाहाकार मच गया। पांडुनंदन के शीघ्रतापूर्वक अस्त्र संचालन के लिए इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। उनके सिवा वहां जो गंधर्व और अप्सराएं आई थी, उन्होंने भी उनकी बड़ी सराहना की। तदनंतर रथियों के युद्धपति आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने रथारोहियों के विशाल समूह के साथ सहसा वहां पहुंचकर पांडुनंदन को चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने महात्मा अर्जुन के उस पराक्रम की मन ही मन भूरी भूरी प्रशंसा की और उन पर अपना महान क्रोध प्रकट किया। आचार्य पुत्र क्रोध के वशीभूत हो गया था। वह रणभूमि में जल बरसाने वाले मेघ की भांति सहस्त्रों बाणों की बौछार करता हुआ पार्थ पर टूट पड़ा। तब महाबाहु अर्जुन ने जिधर अश्वत्थामा था, उसी ओर घोड़ों को घुमाकर आचार्य द्रोण को भाग जाने का अवसर दे दिया। अर्जुन के उत्तम बाणों से द्रोण के कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो चुके थे। वे स्वयं भी बहुत घायल हो गए थे। अतः मौका पाते ही वेगशाली घोड़ों को बढ़ाकर तुरंत वहां से निकल गए। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।